हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग डी मोविस थ्योरम का जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे। कैसे आगे बढ़ाएंगे? हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जाम्पल किए थे, जितना सारा एग्जाम्पल किए थे उसको अच्छे से समझाए थे। आप अगर वो सब नहीं देखे तो देख लीजिए एक बार, फिर एक्सरसाइज पे आइए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो पहला एक्सरसाइज का सम ये है। हम लोगों को क्या दिया हुआ है? हम लोगों को ये इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोगों को दिखाना है या फिर निकालना है। ये जो n देख रहे हो, ये जो n देख रहे हो, इस n का एक जनरल वैल्यू निकालना है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा एक सम। चलिए, और एक बात, अगर आपको डी मोविस थ्योरम का कुछ भी आइडिया नहीं है, कैसे क्या होता है, यहाँ पर किसके जगह में क्या बहता है, आप एक बार थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए। बहुत ही इजी वीडियो है, आपको अच्छे से डिटेल्स में समझाया है, ठीक है। वो देख लीजिए, फिर आइएगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डी मोविस थ्योरम लगाएंगे। देखिए, डी मोविस थ्योरम क्या होता है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और e टू द पावर आई n थीटा भी होता है, ठीक है। हम लोग इस थर्ड वाला पार्ट को यूज करेंगे। सिंपल सी बात है। अब देखिए कैसे करेंगे। ये देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसके पावर में क्या है? 1 है। सिंपल सी बात है। तो 1 क्या करेंगे यहाँ पर? सिर्फ थीटा बचेगा, क्योंकि थीटा इंटू 1 तो 1 थीटा ही होता है ना। नेक्स्ट वाला में देखिए 2 थीटा है, इधर में 2 थीटा है। तो इस फॉर्मेट में अगर बिठाएंगे तो क्या बन जाएगा? n के जगह में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये बन जाएगा 2 थीटा, फिर डॉट 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 3 थीटा 4 थीटा, जो बनना है बनेगा। नेक्स्ट में यहाँ पर n थीटा है, तो ये बन जाएगा m थीटा। समझ में आया? एकदम सी सिंपल सी बात है। अब देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? आपको पता ही है कि अगर a टू द पावर m और a टू द पावर n होता है, एक्सपोनेंस का कॉन्सेप्ट लग रहा है भैया, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोनेंस का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब देखिए, जब छोटे थे तब क्लास 8 में पढ़े थे। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a टू द पावर m प्लस n, ठीक है जी। सिंपल सी बात है। ओके, अब क्या करेंगे? ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दिख रहा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई है, दो टर्म के बीच में मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर बेस भी सब सेम है। तो क्या बन जाएगा? इस फॉर्मूला से जो एक्सपोनेंट्स है सब लोग प्लस कर देंगे। तो प्लस करने से क्या बन जाएगा? आई थीटा प्लस आई टू थीटा प्लस आई डॉट 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 आई एन थीटा तक जाएगा। और आप देख ही सकते हैं कि सब में आई और थीटा कॉमन है। सब में क्या है? आई थीटा कॉमन है। तो थीटा को बाहर लेके आएंगे, आई को भी बाहर लेके आएंगे, तो क्या निकलेगा? 1 2 डॉट 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 एन निकलेगा। समझ में आया? एकदम सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। फिर क्या करेंगे? आपको पता है कि ये जो 1 प्लस 2 प्लस एन, ये क्या बन जाता है? दिस इज द सीरीज ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक है। और इसको निकालने के लिए हम लोगों के पास एक बड़ी ही इजी फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, दैट इज n इंटू एन प्लस 1/2। समझ में आया? तो इस वैल्यू को लेके यहां पर हम लोग पुट कर देंगे। पुट कर देने से क्या बन जाएगा? अरे देखो, ये बन जाएगा n प्लस 1/2। समझ में आया? अभी भी सिंपल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, कुछ भी हार्ड यहां पर नहीं किए। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग? अब 1 जो है, आपको पता ही है, हम लोग कुछ ही वीडियो पहले 1 को पोलर फॉर्म में लेके उसको e टू द पावर कुछ एक्सपोनेंट्स में हम लोग उसको लिखे थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाइए 1 का पोलर फॉर्म अब देख के आइए। बड़ा ही इजी वीडियो है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि 1 को हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो 1 को हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं। हम लोग निकाले थे कि 1 इज इक्वल टू cos 0 प्लस आई साइन 0, उसको हम e टू द पावर आई 0 फॉर्म में लिखेंगे और प्लस में पीरियोडिसिटी को ऐड कर देंगे, ठीक है। पीरियोडिसिटी बड़ा ही सिंपल चीज है, मतलब उसका मल्टीपल वैल्यूज निकालता है। तो n में अगर हम, और इसको k ले लीजिए क्योंकि n ऑलरेडी वेरिएबल वहां पर है, तो कोई भी k का वैल्यू पुट करेंगे तो नया वैल्यू आता रहेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर हम लोग i को कॉमन ले लेते हैं, मतलब ये तो 0 बन गया, तो ये बन जाएगा 2k पाई i, ठीक है। 1 का वैल्यू आ गया 2k पाई है, तो i को पहले लिखेंगे, ये बन जाएगा 2k पाई, और यहाँ पर n इंटू एन थीटा को एक साथ लिख देते हैं, ये बन गया। ओके, अब आपको पता है कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग पढ़े थे कि x टू द पावर y और x टू द पावर z अगर फॉर्मेट में हो तो y इज इक्वल टू z हो जाता है। मतलब अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर भी इक्वल हो जाता है। ये देखिए,
बेस सेम है, दोनों में ई है, दोनों में ई है और दोनों का एक्सपोनेंस डिफरेंट है, तो भैया क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंस सेम हो जाएगा। तो ये बन जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। ओके, n इंटू एन प्लस 1/2 और ये बन जाएगा 2k पाई। सिंपल सी चीज है। हम लोग यहां पर क्या किए हैं, हम लोग यहां पर एक्सपोनेंस जो है, एक्सपोनेंस लगाइए और जो पावर में उन लोगों को इक्वल कर दिया। क्यों इक्वल किया है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आई कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और क्या करेंगे, n को हम लोग आइसोलेट करेंगे। क्या करेंगे, n को आइसोलेट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा n इंटू एन प्लस 1 4k पाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर थीटा आ जाएगा, n इंटू 1 प्लस 1, 2 उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा। तो थीटा n इंटू एन प्लस 1 4k पाई। अब अगर पता है कि जो ये n है, ये दिस n इज द जनरल वैल्यू, और हम लोगों को सॉल्व करने के लिए क्या वैल्यू चाहिए, हम लोगों को थीटा का वैल्यू चाहिए। हम लोगों को किसका वैल्यू चाहिए, क्योंकि भैया हम लोगों को सॉल्व करने बोला है, n का जो वैल्यू होता है वो तो जनरल फॉर्मेट में है और सभी में थीटा है, हम लोगों को थीटा के लिए सॉल्व करना है। तो थीटा को इधर रख देंगे और बाकी जितना सारा चीज है सबको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 4 पाई के बाई एन प्लस 1, 4 पाई के। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई के बाई एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1 होगा, ठीक है। और दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।